हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है आपका फ्रेंड्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो इसका सामान्य रूप होता है ax + by + c = 0। अब फ्रेंड्स, यदि आपको दे दे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण दो ठो होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा में दिया a2x + b2y + c2 = 0। यह कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए और कहे फ्रेंड्स आपसे कि इसका ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफ से हल करेंगे तो तीन कंडीशन, ग्राफ का तीन कंडीशन होगा। या तो प्रतिच्छेदी होगा, मतलब कि एक ग्राफ ऐसे जाएगा तो दूसरा ऐसे जाएगा, मतलब एक दूसरे को विभाजित करेगा। प्रतिच्छेदी होगा। पहला में प्रतिच्छेदी हो सकता है, इस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी हो सकता है या संपाती हो सकता है। संपाती, दूसरा में संपाती। अब संपाती कैसे होगा से समझिए। देखिए, एक लाइन ऐसे जा रहा है और उसी लाइन पर दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है। एक ही लाइन पर दूसरा लाइन जा रहा है, इसका मतलब संपाती है। और समानांतर, तीसरा में क्या होगा? समानांतर होगा। समानांतर कैसे होगा? मान लीजिए कि पहला समीकरण का ग्राफ ये है और दूसरा समीकरण का ग्राफ ये है। ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, तो इसका ग्राफ समानांतर हो गया। समझे? इस समीकरण का ग्राफ फ्रेंड्स तीन प्रकार का हो सकता है। पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा संपाती, तीसरा समांतर। समझे? अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि यदि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिए और कहे कि बिना हल किए हुए बताइए कि इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा या संपाती रेखा होगा या समांतर रेखा होगा, तो आप कैसे बताएंगे? से देखिए फ्रेंड्स, इस समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा और वह संगत निकाय होगा। यदि इस समीकरण का ग्राफ संपाती रेखा होगा तो उसका अनंत हल होगा और संगत निकाय होगा। और फ्रेंड्स, यदि इस समीकरण का ग्राफ समानांतर रेखा होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा और असंगत निकाय होगा। ये सभी तो हम लोग गुण पढ़ लिए कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो अद्वितीय हल, मतलब एक हल होगा और संगत निकाय होगा। संपाती रेखा होगा तो अनंत हल और संगत निकाय होगा। समानांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा, असंगत निकाय होगा। ये सब हम लोग गुण पढ़ लिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग कैसे पहचानेंगे समीकरण को ग्राफीय विधि से हल किए बिना उसका ग्राफ बता दे कि प्रतिच्छेदी होगा या संपाती रेखा होगा या समांतर रेखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समीकरण के गुणांक से हम लोग पता करेंगे कि इसका ग्राफीय हल प्रतिच्छेदी रेखा होगा या संपाती रेखा होगा या समांतर रेखा होगा। इस समीकरण के गुणांक से पता करेंगे। देखिए, x का गुणांक क्या है? a1 और यहाँ पर दूसरा समीकरण में x का गुणांक क्या है? a2। तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए। y का गुणांक क्या है? b1 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है? b2। तो b1/b2, मतलब फ्रेंड्स प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यदि यह शर्त पूरा करेगा तो वह समीकरण का ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। समझे? उसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा और उसका संगत निकाय होगा। समझे? और आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संपाती रेखा कब होगा? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। तो उस समीकरण का ग्राफ जो होगा वह संपाती रेखा होगा। समझे? उसका अनंत हल होगा, वह संगत निकाय होगा। अब आगे है फ्रेंड्स समांतर रेखा। समांतर रेखा कब होगा? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। यदि यह शर्त पूरा करेगा तो वह समीकरण का जो ग्राफ होगा वह समांतर रेखा होगा। समझे? वह कहीं पर नहीं कटेगा। यदि समांतर रेखा होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा और वह असंगत निकाय होगा। समझे? तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं 2x + 3y + 5 = 0 और दूसरा समीकरण है 4x + 6y - 2 = 0। इसको आपको बिना ग्राफीय विधि से हल किए हुए बताना है
इसका जो ग्राफ होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा या समपाती रेखा होगा या समांतर रेखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, इसके गुणांक से, एक्स वाई के गुणांक से इसको हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण का तुलना हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण का तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स a1 क्या होगा, देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 2, तो a1 2 हो गया। a2 फ्रेंड्स हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा समीकरण में x का गुणांक है आपका 4, तो a2 4 हो जाएगा। b1 हम लोग निकाल लेंगे फ्रेंड्स, y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 3 है, तो b1 3 हो जाएगा। दूसरा समीकरण में फ्रेंड्स y का गुणांक क्या है, 6 है, तो b2 आपका 6 हो जाएगा। c1 निकाल लेंगे फ्रेंड्स हम लोग 5 और c2 निकाल लेंगे माइनस में 2। अब फ्रेंड्स a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसको हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे। a1 का मान कितना है 2 बटा a2 का मान है आपका 4, बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, मतलब 3/6 के, 3/6 के। देखिए फ्रेंड्स, 2 से यह 2 बार में और 2 से यह 1 बार में, 3 से यह 1 बार में, 3 से यह 2 बार में, 1/2 बराबर नहीं है 1/2, यह तो गलत हो गया। 1/2 1/2 के बराबर हो गया। तो फ्रेंड्स इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वह प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर तो a1 बटा a2 बराबर हो जा रहा है b1 बटा b2 के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर जाएंगे, समझे। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यह तो आप निकाल लिए हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर c1 का मान आपका है 5 और c2 का मान है -2, तो 5 बटा -2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और b1 बटा b2 जो है वह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, 1/2 5 बटा -2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, समझे। तो फ्रेंड्स यह शर्त आपका पूरा हो रहा है, यह शर्त फुलफिल हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, संपाती रेखा में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, संपाती रेखा में यह तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर तो आया है तीनों बराबर नहीं है। आगे देखिए, समानांतर रेखा में क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो देखिए फ्रेंड्स, यह कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो यह जो है यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, इसलिए यह समांतर रेखा है और इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा, और यह असंगत निकाय होगा, यह असंगत निकाय होगा, समझे। तो प्रश्न आपका समझ में आया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। पहला में है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको निकालना क्या है, लड़कों लड़कियों की संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, समझे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न को अच्छा से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखिए, लड़कियों की संख्या आप y माने हैं, तो लड़कियों की संख्या मतलब y जो है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। y जो है वह किसके बराबर है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x + 4 के। लड़कों की संख्या आप x माने हैं, तो लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब y जो है, मतलब लड़कियों की संख्या जो है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x से 4 अधिक है। तो y बराबर x + 4। यह फ्रेंड्स आपका पहला समीकरण बन गया, समझे। अब दूसरा समीकरण बनाना है। तो देखिए, दूसरा समीकरण आपका प्रश्न के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने
कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? तो 10 विद्यार्थियों ने, मतलब लड़का और लड़की मिलाकर 10 विद्यार्थियों ने इस पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो फ्रेंड्स, लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। लड़कों और लड़कियों की संख्या x + y हो जाएगा। और कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है। तो x + y = 10। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, समझे। अब फ्रेंड्स, प्रश्न में कह रहा है ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। प्रश्नावली 3.1 में हम लोग ग्राफीय विधि से हल निकालना सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, समीकरण का कोई 2 हल निकालते हैं और उसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो इन दोनों समीकरण का हम लोग 2 हल निकालेंगे और उसको ग्राफ पर दर्शा देंगे, समझे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों समीकरण का हम लोग 2 हल निकाल लेते हैं और उसको ग्राफ पर दर्शा लेते हैं। पहला समीकरण है आपका y = x + 4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x = 0 रखते हैं, तो y का मान क्या होगा? तो y = 0 + 4, तो y का मान हो जाएगा 4। अब फ्रेंड्स y = 0 रखते हैं, तो x का मान क्या होगा? 0 = x + 4। तो यहाँ से फ्रेंड्स x का मान आ जाएगा, प्लस में 4 है तो उधर गया तो माइनस में 4, तो x का मान -4 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 हल निकल गया, 0,4 और 0,-4। यह 2 हल निकल गया इस समीकरण का। अब दूसरा समीकरण आपका है x + y = 10। अब इसका हम लोग 2 हल निकाल लेते हैं। तो देखिए, यदि हम x = 0 रखें तो y का मान क्या होगा? तो 0 + y = 10, तो y का मान 10। यदि फ्रेंड्स हम लोग y का मान 0 रखें तो x का मान क्या होगा? तो x + 0 = 10, तो x का मान 10। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए x -4 है ना, तो x के कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले लिखते हैं, समझे। तो -4 पहले आएगा, उसके बाद y के कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे, तो 0 बाद में आएगा। तो पॉइंट आपका हुआ 0,4 और -4,0, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी 2 पॉइंट निकल चुका है। x 0 है तो y 10 है, तो 0,10। और यहाँ पर फ्रेंड्स y 0 है और x 10 है, तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 10,0। ये आपका 2 पॉइंट निकल गया। तो दोनों समीकरण का 2-2 पॉइंट हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 में x 0 है तो y 4 है, तो x अक्ष पर 0 आपका यहाँ पर है और y अक्ष पे 4 आपका यहाँ पर है, मतलब यह बिंदु। और दूसरा में फ्रेंड्स x -4 है तो y 0 है, तो x -4 कहाँ है? x -4 आपका यहाँ पर है और y 0 यहाँ पर है, तो यह बिंदु आपका -4,0 है और यह आपका 0,4 है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। अब दूसरा समीकरण में है फ्रेंड्स x 0 है तो y 10 है, तो x 0 आपका यहाँ पर है और y 10 आपका यहाँ पर है, समझे, मतलब यह बिंदु। उसके बाद है x 10 है तो y 0 है, तो x 10 आपका यहाँ पर है और y 0 आपका यहाँ पर है, मतलब यह बिंदु। अब इस दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह प्रतिच्छेदित कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बिंदु का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। देखिए ये आपका 2 और 4 के बीच है, मतलब यह 3 है, x अक्ष 3 है और y जो है वो आपका 6 और 8 के बीच है, मतलब 7 है। तो यह बिंदु का नियामक हो जाएगा फ्रेंड्स 3,7, मतलब x 3 है और y 7 है, समझे। तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछ रहा था लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लड़कों की संख्या को x मान लिए थे और लड़कियों की संख्या को y मान लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर x 3 है, मतलब लड़कों की संख्या 3 है, और y 7 है, मतलब लड़कियों की संख्या 7 है, समझे। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? पहला का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत आसान है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न में पूछता है उसको हम लोग XY मान लेते हैं, समझे। तो मान लेंगे फ्रेंड्स कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है और एक कलम का मूल्य Y रुपये है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तथा एक कलम का मूल्य Y रुपये है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में आपसे कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x प्लस एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y, और इन दोनों कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो इन दोनों कलमों का मूल्य 50 रुपये के बराबर होगा, समझे। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। और उसके बाद है फ्रेंड्स 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, मतलब 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम तो 5y बराबर
इन दोनों का मूल्य 46 रुपये है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, समझे। अब इन दोनों समीकरण का 2 हल निकालना है और उसको ग्राफ पर दर्शा देना है। बहुत आसान है, तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। यह आपका फ्रेंड्स समीकरण फर्स्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x बराबर 10 लेते हैं। तो y का मान क्या होगा, तो 5 × 10 + 7y बराबर में 50। 10 × 5 = 50 + 7y बराबर में 50। 50 उधर जाएगा तो 7y बराबर 50 और माइनस में 50, तो 7y बराबर 0। तो y का मान 0/7। तो यहाँ से फ्रेंड्स y का मान 0। तो x का मान 10, तो y का मान 0। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान 3 लेते हैं। x का मान 3 लेते हैं तो y का मान क्या होगा, तो 5 × 3 + 7y बराबर में 50। तो 15 + 7y बराबर में 50। तो यहाँ से फ्रेंड्स 7y बराबर 50 - 15। तो 7y बराबर 50 में से 15 को घटा लेंगे 35। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 35/7। तो 7 से यह 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान 5। तो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट आपका आ गया 10, 0 और 3, 5। यह 2 हल निकल गया। अब इसका हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स x बराबर 3 लेते हैं तो y का मान क्या होगा, तो 7 × 3 + 5y बराबर 46। 21 + 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46, या प्लस में है उधर गया तो माइनस में। तो 5y बराबर इसको हम लोग घटा लेंगे तो 25 होगा। तो y का मान फ्रेंड्स 25/5। तो यहाँ से y का मान 5 से या 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान 5 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स x का मान हम लोग 8 रखते हैं। तो ये 7 × 8 + 5y बराबर में 46। 8 × 7 = 56 + 5y बराबर में 46। तो 5y बराबर 46, यह प्लस में उधर गया था माइनस में 56। तो 5y बराबर माइनस में 10। तो y का मान माइनस में 10/5। तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो y का मान माइनस में 2। तो फ्रेंड्स 2 हल आपका निकल गया, 3, 5 और दूसरा है 8, -2। यह चारों हल की सहायता से हम लोग इस समीकरण का ग्राफ खींच लेंगे। पहला समीकरण का पॉइंट है फ्रेंड्स x 10 है तो y 0 है। x 10 आपका यहाँ पर है और y 0 यहाँ पर है, मतलब यह बिंदु, समझे। दूसरा में है 3, 5। तो x 3 आपका कहाँ है, 2 और 4 के बीच 3 है, और y 5 आपका कहाँ है, 4 और 6 के बीच 5 है, मतलब यह बिंदु, समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। दूसरा समीकरण में है फ्रेंड्स x 3 है तो y 5 है। तो x 3 आपका यहाँ पर है और y 5 यहीं पर है, मतलब यह बिंदु। दूसरा में है फ्रेंड्स x 8 है तो y -2 है। तो x आपका 8 यहाँ पर है और y -2 आपका यहाँ पर है, मतलब कि यह बिंदु, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हुआ, मतलब यही बिंदु इसका आंसर होगा। तो यह बिंदु का नियम क्या है, तो देखिए यह x पर 3 है और y पर 5 है, मतलब 3, 5। तो आप x क्या माने थे, तो फ्रेंड्स आप x एक पेंसिल का कीमत माने थे। तो x का मान कितना आया है, 3। और आप एक कलम का मूल्य y माने थे, तो y का मान आया है 5। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ये सब जो समीकरण हैं इन सभी का ग्राफ प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है, तो आपको जांचना है। तो कैसे जांचेंगे, तो हम लोग सीख चुके हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से इन सभी समीकरण का ग्राफ कैसे निकाला जाता है हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पहला समीकरण है, इसमें 2 समीकरण है। तो पहला समीकरण में हम लोग a1, b1 और c1 निकाल लेंगे और दूसरा समीकरण में a2, b2, c2 निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a1 है आपका x का कोफिशिएंट 5 है, और b1 आपका है y का कोफिशिएंट -4 है, और c1 आपका है 8, और a2 है आपका फ्रेंड्स 7, b2 है आपका 6 और c2 है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जांचेंगे a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो देखिए a1 का मान 5 है, तो 5/a2 का मान 7 है, बराबर b1 का मान -4 है और b2 का मान 6 है। तो यह बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए
दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इसलिए दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी है। समझे। दूसरा समीकरण है फ्रेंड्स 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, a1 बराबर निकाल लेंगे। a1 बराबर आपका है 9 और a2 है आपका 18, b1 है आपका 3 और b2 है 6, c1 आपका है 12 और c2 है आपका 24। तो देखिए फ्रेंड्स a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। पहले हम लोग चेक करते हैं। a1 है 9 तो 9 बटा a2 है आपका 18 बराबर b1 है आपका 3, b2 है 6, तो 9 से यह 2 बार में तो 1/2, 3 से यह 2 बार में तो 1/2, तो a1 a2 बराबर आ गया। तो अब हम लोग c1 c2 को चेक कर लेंगे, तो 12/24। तो फ्रेंड्स यह भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, इसलिए जब यह तीनों बराबर होता है तो रेखा समपाती होता है। दी गई रेखा समपाती है। समझे। तीसरा में है फ्रेंड्स 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 आपका 6 है और a2 आपका 2 है, b1 आपका -3 है और b2 -1 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। और फ्रेंड्स c1 आपका 10 है और c2 आपका 9 है। तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। देखिए फ्रेंड्स a1 आपका 6 है तो 6 बटा a2 आपका 2 है बराबर b1 आपका -3 है और b2 आपका -1 है। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से यह 3 बार में तो 3/1, 3/1 बराबर 3/1। अब देखिए अब हम लोग c1 बटा c2 कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3/1 बराबर 3/1 है बराबर c1 का मान 10 है और c2 का मान 9 है, तो 10/9। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। देखिए 3/1 3/1 बराबर है और 3/1 10/9 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, इसलिए दी गई रेखाएं, यह कंडीशन होता था तो रेखा जो है वह समांतर होता था। तो लिखेंगे फ्रेंड्स दी गई रेखा समांतर है। तो प्रश्न आपका बन गया। तीसरा में है फ्रेंड्स अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहला है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो फ्रेंड्स इसको सही से हम लोग लिख लेंगे 3x + 2y और यह प्लस में है तो बराबर के इधर आया तो यह माइनस में, 2x - 3y यह प्लस में तो बराबर के इधर में माइनस में, तो माइनस में 7 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से a1 और a2 का मान निकाल लेंगे। तो a1 आपका 3 है और a2 आपका 2 है, b1 आपका 2 है और b2 आपका -3 है, c1 आपका -5 है, c2 आपका -7 है। अब फ्रेंड्स हम लोग जांचेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। यह शर्त यदि फुलफिल हो गया तो वह संगत होगा। तो a1 है 3, a2 है आपका 2, बराबर नहीं होना चाहिए, b1 आपका है 2 बटा b2 है आपका -3। देखिए फ्रेंड्स यह दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, रेखा जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो हल होगा फ्रेंड्स, तो वह जो होगा वह संगत होगा। अद्वितीय हल होगा तो संगत होगा। कोई भी हल हो, अद्वितीय हल हो या अनंत हल हो, वह संगत होता है। समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अद्वितीय हल हो रहा है तो वह संगत होगा। दूसरा में है फ्रेंड्स 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो इसको ठीक से लिख लेंगे 2x - 3y और यह -8 बराबर 0, 4x - 6y और -9 बराबर 0। यहाँ पर फ्रेंड्स a1 a2 का मान निकाल लेंगे। a1 आपका 2 है, a2 आपका 4 है, b1 आपका -3 है, b2 आपका -6 है, c1 आपका -8 है, c2 आपका -9 है। तो देखिए फ्रेंड्स a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। सबसे पहले हम लोग यह जांच लेते हैं। तो a1 आपका 2 है तो 2 बटा a2 4 है बराबर -3 बटा -6, माइनस से माइनस कैंसिल। और फ्रेंड्स देखिए 2 से यह 2 बार में कैंसिल और 2 से यह 1 बार में कैंसिल, 3 से यह 2 बार में, 3 से यह 1 बार में, तो 1/2 बराबर 1/2 तो आ गया। तो अब हम लोग जांचते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो देखिए इसका मान आप निकाल चुके हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर c1 बटा c2। c1 का मान -8 तो -8 बटा -9,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रेखाएं होगा वह समांतर होगा। यहाँ पर रेखाएं समांतर होगा। अब रेखा समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका फ्रेंड्स कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो यह क्या होगा, असंगत होगा। हल होगा तब संगत होगा और कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, समझे। तीसरा में है फ्रेंड्स 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको हम लोग ठीक से लिख लेंगे फ्रेंड्स, 3/2x प्लस 5/3y और माइनस में 7 बराबर 0, 9x माइनस में 10y और यह माइनस में 14 बराबर 0। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर A1 है 3/2, A2 है आपका 9, B1 है आपका 5/3, B2 है आपका माइनस में 10, C1 है आपका माइनस में 7 और C2 है आपका माइनस में 14। तो फ्रेंड्स यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। सबसे पहले हम लोग यह जांचते हैं। A1 का मान 3/2 बटा A2 का मान 9 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के, मतलब 5/3 बटा माइनस में 10। अब फ्रेंड्स यह 9 ऊपर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/9 दूना 18 बराबर नहीं होना चाहिए 10, यह 3 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 5 बटा माइनस में 30। 3 से यह 6 बार में और 3 से यह 1 बार में, 5 से यह 6 बार में और 5 से यह 1 बार में। तो फ्रेंड्स 1/6 बराबर नहीं होगा माइनस में 1/6 के। तो यहाँ पर यह प्रतिच्छेदी होगा तो इसका हल होगा, एक हल होगा, इसका एक हल होगा, इसलिए यह संगत होगा, समझे। हल होगा तो संगत होगा, चाहे वह एक हल हो चाहे अनंत हल हो, हल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह संगत हो गया। चौथा है फ्रेंड्स 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस में 22। तो देखिए फ्रेंड्स 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 और माइनस 10x प्लस 6y प्लस में 22 बराबर में 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स A1 आपका है 5, A2 है आपका माइनस में 10, B1 है आपका माइनस में 3, B2 है आपका 6, C1 है आपका माइनस में 11, C2 है आपका 22। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 जांच लेंगे। A1 का मान 5 बटा A2 का मान माइनस में 10 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के, मतलब माइनस में 3/6। 5 से यह 2 बार में, 5 से यह 1 बार में, 3 से यह 2 बार में, 3 से यह 1 बार में, मतलब फ्रेंड्स माइनस में 1/2 बराबर माइनस में 1/2, यह तो बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 जाँचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2, यह तो दोनों बराबर है, माइनस में 1/2 बराबर माइनस में 1/2 बराबर C1 बटा C2। C1 आपका है माइनस में 11, C2 है आपका 22, तो माइनस में 11 बटा 22, यह भी आपका आ गया माइनस में 1/2। तो यह तीनों बराबर हो गया। तो इसलिए फ्रेंड्स यह जो है यह आपका संपाती है, यह संपाती रेखा है, तो इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। हल हो रहा है इसलिए यह संगत है, समझे, यह आपका संगत है। पांचवा है फ्रेंड्स 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4/3x प्लस 2y और माइनस में 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y और माइनस में 12 बराबर 0। यहाँ पर A1 का मान 4/3, A2 का मान फ्रेंड्स 2, B1 का मान 2 और B2 का मान 3, C1 का मान माइनस में 8 और C2 का मान माइनस में 12। तो फ्रेंड्स A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के, यह पहले हम लोग जांच लेते हैं। तो A1 4/3 है, 4/3, A2 आपका 2 है, बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2, मतलब 2/3। 2 से यह 3 बार में 6, तो 4/6 बराबर नहीं होना चाहिए 2/3 के। 2 से यह 2 बार में, 2 से यह 3 बार में, तो यह तो फ्रेंड्स 2/3 बराबर 2/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 जाँचेंगे। तो यह दोनों बराबर है, तो 2/3 बराबर में 2/3 बराबर C1 बटा C2, मतलब -8 बटा माइनस में 12, -8 बटा माइनस में 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से यह 2 बार में, 4 से यह 3 बार में, तीनों बराबर आ गया ना फ्रेंड्स। तो यह आपका क्या है, संपाती है, यह आपका संपाती है, मतलब अनंत हल है, इसका अनंत हल है, हल है इसलिए यह संगत है, यह आपका संगत है, समझे।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई इसी जारी रहे। धन्यवाद।